मॉर्निंग, नमस्कार। मैं सुहाना आपके साथ और आप देख रहे हैं द न्यूज पोस्ट। वक्त तो चले खबरों में तेजी से अपडेट करने का, लेकिन इससे पहले अगर नहीं किया है आपने द न्यूज पोस्ट को सब्सक्राइब, तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि इससे मिलती रहेगी आपको तमाम अपडेट। तो चलिए बिना वक्त जाया किए शुरू करते हैं आज की बुलेटिन। राजधानी रांची के काके चौक पर बुधवार को पूर्व जिला परिषद सदस्य काके महावीर मंडल के अध्यक्ष और भाजपा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य अनिल टाइगर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसी के विरोध में भाजपा ने रांची बंद का आह्वान किया था। रांची के काके में बुधवार को दिन दहाड़े भाजपा नेता सह जीप सदस्य अनिल टाइगर की हत्या से लोगों में उबाल। इसे लेकर भाजपा ने राज्य के आम नागरिकों, व्यापारी वर्ग, बुद्धिजीवियों से बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ बंद को पूर्ण समर्थन देने का आह्वान किया है। इसके साथ ही जीएलकेएम के देवेंद्र नाथ महतो ने बंद में समर्थन देने की बात कही। भाजपा नेता की हत्या के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। पुलिस मामले की जांच कर अपराधियों की तलाश में जुटी है। अनिल टाइगर की हत्या से उनके समर्थक काफी आक्रोश में है और जल्द से जल्द न्याय की मांग कर रहे हैं। सुबह से ही रांची के अलग अलग चौक चौराहों पर समर्थक आगजनी कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। भाजपा नेता सह काके जिला परिषद के पूर्व सदस्य अनिल टाइगर की हत्या से लोगों में उबाल है। इसे लेकर रांची बंद का आह्वान था। बंद का असर चारों तरफ दिख रहा है। इसी बीच काके रोड स्थित CMPDI के पास प्रदर्शनकारियों ने पुलिस और मीडिया कर्मियों पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि कुछ पत्रकारों को धक्का दिया गया और उसके साथ हाथापाई की गई। साथ ही उनके कैमरे और सामानों को नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की गई। यह घटना उस समय हुई जब पत्रकार बंद और विरोध प्रदर्शन को कवर कर रहे थे। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए हल्का बल का प्रयोग भी किया है। भाजपा नेता सह काके जिला परिषद के पूर्व सदस्य अनिल टाइगर की हत्या के विरोध में प्रदर्शन के दौरान जीएलकेएम नेता देवेंद्र नाथ महतो को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। हिरासत में लिए जाने के दौरान बंद समर्थकों और प्रशासन के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। बताया जा रहा है कि जीएलकेएम नेता देवेंद्र नाथ महतो को गुरुवार सुबह करीब 11:50 पर धरना स्थल अल्बर्ट एक्का चौक से हिरासत में लिया गया। बता दें कि कल यानी बुधवार को देवेंद्र नाथ महतो ने राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड में बंद को लेकर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांति मोर्चा की ओर से आधिकारिक पत्र जारी किया था। पुलिस हिरासत के दौरान देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि राज्य में जंगल राज कायम है, कानून व्यवस्था खराब है, लगातार हत्याएं हो रही है। रांची के काके में दिन दहाड़े भाजपा नेता सह जीप सदस्य अनिल टाइगर की हत्या के विरोध में रांची बंद बुलाया गया था। इसी बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रतुल शाहदेव, सामाजिक नेता भैरव सिंह, कामेश्वर सिंह समेत कई नेता पुलिस हिरासत में लिए गए। वहीं प्रतुल शाहदेव ने कहा कि आज सुबह पुलिस ने बिना कोई कारण उनके घर से हिरासत में ले लिया है। भाई अनिल टाइगर की हत्या के खिलाफ शांतिपूर्ण रांची बंद का आह्वान किया गया। पुलिसिया दमन में से भी हमारा विश्वास नहीं टूटेगा। इसके साथ ही रांची बंद को सफल बनाने के लिए रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ सड़क पर उतर आए। डुमरी गिरिडीह पथ को जीएलकेएम के कार्यकर्ताओं ने जाम कर दिया, जिसके कारण दोनों ओर गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। आपको बता दें कि बीते बुधवार को रांची के काके में पूर्व जिला परिषद सदस्य सह भाजपा नेता अनिल टाइगर की अपराधियों ने गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी थी, जिसके बाद अलग अलग पार्टियों ने झारखंड बंद का आह्वान किया था। इसी को लेकर डुमरी गिरिडीह पथ पर जीएलकेएम के कार्यकर्ताओं ने सड़क को जाम कर दिया। वहीं प्रदर्शन कर रहे लोगों की मांग है कि प्रशासन जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी करे और उन्हें फांसी दे। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कहा कि झारखंड में लगातार झारखंडियों की हत्या की जा रही है, जिसे कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसे लेकर उन्होंने सड़क से लेकर सदन तक आवाज उठाने की बात कही। एसीबी की टीम ने 5,000 रुपए घूस लेते रोजगार सेवक को रंगे हाथों दबोचा। छतरा के इटखोरी में एसीबी की टीम ने गुरुवार की दोपहर रोजगार सेवक उमेश कुमार को 5,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथों पकड़ लिया। रोजगार सेवक नवादा गांव निवासी विनोद सिंह से मेड़बंदी दिलाने के नाम पर रिश्वत की मांग कर रहा था। उमेश कुमार चतरा जिले के इटखोरी प्रखंड के नवादा पंचायत और धनखेरी पंचायत का रोजगार सेवक है। इटखोरी प्रखंड कार्यालय के पास से उसे दबोचा गया। झारखंड में करप्शन चरम पर है। आए दिन अलग अलग जिलों से घूसखोरी से जुड़े मामले सामने आते हैं। कार्रवाई भी होती है, लेकिन फिर भी अधिकारी घूस लेने से बाज नहीं आ रहे। बड़ी खबर लोहरदगा जिले से सामने आ रही है, जहाँ कंप्यूटर ऑपरेटर 5,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिए गए। लोहरदगा के जिला निबंधन कार्यालय से एसीबी की टीम ने कंप्यूटर ऑपरेटर दिलीप कुमार को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि दिलीप कुमार जमीन के कागजात निकलवाने के लिए रिश्वत ले रहा था, जिसके बाद शिकायत मिलने पर एसीबी टीम मौके पर पहुंची और दिलीप कुमार को रंगे हाथों गिरफ्तार कर अपने साथ रांची ले गई। गढ़वा जिले के खरौंदी थाना क्षेत्र में उस समय हंगामा हो गया जब एक सरकारी शिक्षक को
ग्रामीणों ने एक घर में बंधक बना दिया। दरअसल शिक्षक एक महिला के साथ अकेले गुफ्तगू कर रहा था, जिसका विरोध ग्रामीणों ने किया। गौरतलब है कि गढ़वा जिले के खरौंदी थाना क्षेत्र के उमुबी सुंडी के शिक्षक नगीना राम को उसी गांव की एक महिला के साथ घर के कमरे में रहते हुए पाए जाने पर स्थानीय ग्रामीणों ने हंगामा करते हुए घर में बंद कर दिया था। हंगामा बढ़ता देख स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंचकर हंगामा शांत कराने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीणों ने पुलिस की एक नहीं सुनी। जब थाना प्रभारी रवि कुमार केशरी दल बल के साथ ग्रामीणों द्वारा एक घर में बंधक बनाए गए शिक्षक को थाने ले जाने लगे तो ग्रामीणों व महिलाओं ने पुलिस वैन को रोक दिया और जमकर हंगामा किया। हंगामा करने के बाद ग्रामीणों ने भवनाथपुर खरौंदी मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। इसके बाद शिक्षक को ग्रामीणों को पुलिस के हवाले करना पड़ा, तब जाकर जाम हटाया गया। पटना म्यूजियम में आज उस समय अफरा तफरी मच गई जब वहां जोरदार धमाका हुआ। धमाके की आवाज से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। ये धमाका पुराने म्यूजियम के कैंपस में रखे फायर सेफ्टी सिलेंडर में हुआ, जिसकी आवाज से म्यूजियम की दीवार में दरार आ गई तो वहीं शीशे का बना दरवाजा चकनाचूर हो गया। घटना के बाद पहुंची अग्निशमन विभाग की टीम और सभी पुराने सिलेंडर को डिस्ट्रॉय कर रही है। ये पूरी घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के पुराने म्यूजियम कैंपस की है। झारखंड के बोकारो में सीबीआई टीम पर हमला किया गया। यह हमला हल्ला थाना क्षेत्र में हुआ है। सेक्टर 8 स्थित कालीबाड़ी के पास बुधवार को वाहन रिकवरी एजेंट को अरेस्ट कर ले जा रही धनबाद सीबीआई की एंटी करप्शन ब्रांच की टीम पर भीड़ ने हमला कर दिया। 3 अधिकारियों के चोटिल होने की सूचना है। तीनों अधिकारियों को प्रारंभिक इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है। सूचना के मुताबिक सीबीआई की 8 सदस्यीय टीम वाहन रिकवरी एजेंट धनराज चौधरी को गिरफ्तार करने गई थी। आरोप है कि एक ग्रामीण ने झारखंड ग्रामीण बैंक से ट्रैक्टर लोन पर लिया था। लोन चुकता नहीं करने पर रिकवरी एजेंट धनराज चौधरी ने गाड़ी जब्त कर ली थी। जब ट्रैक्टर मालिक ने बैंक का लोन चुकता कर दिया और जब्त ट्रैक्टर रिलीज करने का आदेश लेकर रिकवरी एजेंट के पास पहुंचा तो उसने ट्रैक्टर छोड़ने के बदले बैंक अधिकारी व खुद के लिए पैसे की मांग की। पीड़ित ने इसकी शिकायत धनबाद सीबीआई की एंटी करप्शन ब्रांच से की है। गढ़वा जिले के रंगाराम कंडा क्षेत्र में पत्थर माफियाओं का आतंक दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर एक साथ दर्जनों माइनिंग और क्रशर प्लांट खुले हुए हैं, जिनके कारण ग्रामीणों के जीवन में भारी संकट पैदा हो चुका है। इन प्लांटों द्वारा किए जाने वाले विस्फोटों से पूरा क्षेत्र दहशत में है। विस्फोटों से ग्रामीणों के घरों की दीवारों में दरारें आ रही है और उनके लिए अब अपने घरों में रहना मुश्किल हो गया है। ग्रामीणों का कहना है कि इन माफियाओं के अवैध खनन के कारण उनकी जिंदगी दूभर हो गई है। कई बार इस समस्या को लेकर खनन विभाग और जिला प्रशासन से की गई शिकायत, लेकिन किसी भी तरह की ठोस कार्रवाई नहीं की गई। खनन टास्क फोर्स की बैठक केवल खानापूर्ति तक सीमित रह जाती है। कार्यवाही की कोई उम्मीद नहीं दिखती। वहीं दूसरे ग्रामीणों का कहना है कि अब उन्हें अपने घरों को छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। प्रशासन और विभागीय अधिकारियों के इस मुद्दे पर चुप्पी साधे रहने के कारण ग्रामीणों में आक्रोश है। इतना ही नहीं, अवैध खनन कार्यों से पर्यावरण को भी भारी नुकसान हो रहा है, लेकिन अधिकारियों की अनदेखी जारी है। भवन निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता तारिणी दास के घर ईडी की रेड। सरकारी टेंडरों को मैनेज करने का है आरोप। जी हां, पटना में गुरुवार को ईडी ने फिर बड़ी कार्रवाई की है, जहां आईएएस संजीव हंस के खिलाफ जांच कर रही ईडी ने इसी कड़ी में भवन निर्माण विभाग की मुख्य अभियंता तारिणी दास के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। छापेमारी तारिणी दास के पटना के पुरनेंदु नगर स्थित आवास, उनके दफ्तर सहित 4 ठिकानों पर चल रही है। सरकारी टेंडरों को मैनेज करने का आरोप है। बता दें कि तारिणी दास पर सरकारी टेंडरों को मैनेज करने का आरोप है। सर्च के दौरान ईडी ने नोट गिनने की मशीन मंगाई। हालांकि अभी तक आधिकारिक रूप से बरामदगी की कोई जानकारी नहीं दी गई है। लगातार ईडी की रेड जारी है। साहिबगंज जिले का मिर्जा चौकी, राजमहल, बोरियो, बरहेड़, बरहरवा, पतना और कोटाल पोखर क्षेत्र इन माफियाओं के लिए स्वर्ग बना हुआ है। रात होते ही माफियाओं की नींद गुल हो जाती है। हर रोज रात 9 बजे के बाद यहाँ की सड़कों पर ओवरलोड पत्थर लदे वाहन बेखौफ रेंगने लगते हैं। इन वाहनों में 14 से 22 चक्का वाले ट्रक होते हैं। इन ट्रकों से हर रोज लाखों का पत्थर पश्चिम बंगाल, बिहार एवं बांग्लादेश भेजा जा रहा है। रोजाना लाखों का अवैध पत्थर भेजा जा रहा है। बंगाल, बिहार और बांग्लादेश आंकड़ा जो पार करता नजर आ रहा है। और गौर करें तो रोजाना झारखंड सरकार को करीब लाखों रुपए की राजस्व की क्षति होती है, क्योंकि सैकड़ों ट्रक रोज ओवरलोड होकर यहां से जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि किसी को इसकी फिक्र नहीं है। कहने को तो जिले की सीमा पर जांच के लिए चेक नाका बनाया गया है, लेकिन ये सिर्फ नाम के ही है। चेक नाका के बावजूद ओवरलोड ट्रकों का आवागमन रोजाना धड़ल्ले से होता है।
यहाँ तक कि खाना पूर्ति के तौर पर थोड़ी मशक्कत यहाँ की स्थानीय प्रशासन कर लेती है, लेकिन फिर बेखौफ माफिया रेस हो जाते हैं। अधिकारी करा रहे हैं लूट। जी हाँ, आपको बता दें कि जिले के जिन इलाकों से ये ट्रक गुजरते हैं उनमें बरहरवा, पतना, मंडरो, राजमहल, उधवा, बरहेट व बोरियो अंचल क्षेत्र पड़ता है। इन अंचलों के नाक के नीचे से ये ट्रकें गुजरती है, फिर भी इन पर किसी स्थानीय अधिकारी की नजर नहीं टिकती। अनिल टाइगर की हत्या के विरोध में रांची बंद का असर कई जिलों में देखने को मिला। कुर्मी समाज ने रामगढ़ में जीटी रोड को जाम कर झारखंड सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। वहीं एनएच जाम होने के कारण रांची पटना रोड पर वाहनों की कतार लंबी लग गई। कई अन्य जिलों में से रांची से जाने और रांची आने वाले बसों का परिचालन भी बाधित कर दिया गया है। पुलिस बंद समर्थकों से बात कर रही है। आक्रोशित लोगों ने राज्य में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। भाजपा नेता अनिल टाइगर की हत्या के विरोध में आहूत बंद का असर बूटी मोड़ चौक पर भी देखने को मिला। भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक तरफ सड़क जाम कर दिया, वहीं जीएलकेएम के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर बैठकर विरोध प्रदर्शन किया और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। सड़क जाम होने के बाद पैदल चलने वालों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बूटी मोड़ चौक से होकर रिम्स जाने वाले लोगों को भी काफी देर तक जाम में फंसे रहना पड़ा। झारखंड के बोकारो में सीबीआई टीम पर हमला किया गया। यह हमला हल्ला थाना क्षेत्र में हुआ है। सेक्टर 8 स्थित कालीबाड़ी के पास बुधवार को वाहन रिकवरी एजेंट को अरेस्ट कर ले जा रही धनबाद सीबीआई की एंटी करप्शन ब्रांच की टीम पर भीड़ ने हमला कर दिया। 3 अधिकारियों के चोटिल होने की सूचना है। तीनों अधिकारियों को प्रारंभिक इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है। सूचना के मुताबिक सीबीआई की 8 सदस्यीय टीम वाहन रिकवरी एजेंट धनराज चौधरी को गिरफ्तार करने गई थी। आरोप है कि झारखंड ग्रामीण बैंक से ट्रैक्टर लोन पर लिया था। लोन चुकता नहीं करने पर रिकवरी एजेंट धनराज चौधरी ने गाड़ी जब्त कर ली थी। जब ट्रैक्टर मालिक ने बैंक का लोन चुकता कर दिया और जब्त ट्रैक्टर रिलीज करने का आदेश लेकर रिकवरी एजेंट के पास पहुंचा तो उसने ट्रैक्टर छोड़ने के बदले बैंक अधिकारी व खुद के लिए पैसे की मांग की। पीड़ित ने इसकी शिकायत धनबाद सीबीआई की एंटी करप्शन ब्रांच से की है। बुधवार को टीम बोकारो सेक्टर 9 पहुंचे, धनराज चौधरी को पैसे लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। गुमला सिमडेगा NH 23 पर बुधवार रात करीब 11 बजे पालकोट थाना क्षेत्र के मांगर मोहा मोड़ के पास 2 ट्रकों की भीषण टक्कर हो गई, जिससे दोनों ट्रक में आग लग गई। इस दुर्घटना में छत्तीसगढ़ के बिलासपुर निवासी ट्रक चालक कुबेर गोस्वामी की जलकर मौत हो गई। अंबिकापुर से कोयला लोड कर टाटा जा रहे ट्रकों का काफिला मांगर मोहा मोड़ के पास पहुंचा। इसी दौरान सामने से आ रहे खाली ट्रक से एक की जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर के तुरंत बाद कोयला लदा ट्रक आग की चपेट में आ गया और चालक कुबेर गोस्वामी अंदर ही फंस गया, जिससे जलकर उसकी दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पालकोट पुलिस मौके पर पहुंची और सुरक्षा के तहत दोनों ओर के वाहनों को रोक दिया गया। आग बुझने के बाद ट्रक में एक कंकाल मिलने की सूचना है, जिससे आशंका जताई जा रही है कि चालक कुबेर गोस्वामी की जलकर मौत हो गई है। इस दुर्घटना के कारण करीब 2 घंटे तक यातायात बाधित रहा। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के गृह विधानसभा क्षेत्र में आने वाले साहिबगंज जिले लगातार मलेरिया बीमारी से संरक्षित जनजातीय समुदाय के बच्चों की लगातार मौत होने का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। वहीं मंडरो प्रखंड के बसाहा पंचायत के नगर भिट्टा पहाड़ पर पिछले 1 सप्ताह के अंदर 5 बच्चों की मौत हो जाने का मामला प्रकाश में आने के बाद जिला स्वास्थ्य विभाग की टीम रेस हो गई है। वहीं दिल को झकझोर कर देने वाली घटना सामने आने के बाद जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर प्रवीण कुमार संथालिया के निर्देश पर नगर भिट्टा पहाड़ पर रहने वाले सभी लोगों का ब्लड सैंपल व उन सभी का समुचित इलाज करने का निर्देश भी जारी कर दिया गया है। उधर मंगलवार दोपहर 3 बजे सदर अस्पताल में भर्ती कराए गए एक मलेरिया पॉजिटिव शिशु प्रमिला पहाड़िन की मौत हो जाने का मामला फिर से सामने आया है। वहीं बाकी बचे 3 बालक बालिका का फिलहाल सदर अस्पताल में चिकित्सकों की देखरेख में इलाज जारी है। गढ़वा जिले के रंका रामकंडा क्षेत्र में पत्थर माफियाओं का आतंक दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ पर एक साथ दर्जनों माइनिंग और क्रशर प्लांट खुले हुए हैं, जिनके कारण ग्रामीणों के जीवन में भारी संकट पैदा हो रहा है। जी हाँ, इन प्लांटों द्वारा किए गए विस्फोटों से पूरा क्षेत्र दहशत में है। विस्फोटों से ग्रामीणों के घरों की दीवारों में दरारें आ रही है। उनके लिए अब अपने घरों में रहना मुश्किल हो गया है। ग्रामीणों का कहना है कि इन माफियाओं के अवैध खनन के कारण उनकी जिंदगी दूभर हो गई है। कई बार इस समस्या को लेकर खनन विभाग और जिला प्रशासन से शिकायत की गई, लेकिन किसी भी तरह की ठोस कार्रवाई नहीं की गई। हजारीबाग से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ के जुलू पार्क के पास रहने वाले अधिवक्ता अपने परिवार के साथ तीर्थ यात्रा पर गए थे। इधर मौका पाकर चोरों ने उनके घर को खंगाल डाला और लाखों के जेवर और पैसों की
चोरी कर ली। सदर थाना में जुलू पार्क निवासी आयकर के अधिवक्ता प्रमोद कुमार अग्रवाल ने गुरुवार की सुबह इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कराई है और कहा है कि वे कुछ दिन पहले अयोध्या दर्शन को गए थे। 26 मार्च को पड़ोसियों ने सूचना दी कि उनके घर में चोरी हो गई। उस समय वह प्रयागराज में थे। तत्काल उन्होंने अपने परिचित को इसकी सूचना देते हुए देखने के लिए कहा। इसके बाद वे बुधवार की रात हजारीबाग पहुंचे और गुरुवार की सुबह थाना पहुंचकर प्राथमिकी दर्ज कराई। भुक्तभोगी की ओर से बताया गया कि चोरों ने लाखों के गहने चुरा लिए हैं, साथ ही अलमारी में रखे कुछ रुपयों पर भी हाथ साफ कर लिया। पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी सुभाष कुमार सिंह ने कहा कि पुलिस जांच चल रही है, बहुत जल्द मामले का उद्भेदन कर दिया जाएगा। बेतिया में बुधवार की देर शाम में 2 बाइक सवार बदमाशों ने फिल्मी स्टाइल में एक सीएसपी संचालन से 1.5 लाख रुपए लूट लिए हैं। यह घटना बोरिया थाना क्षेत्र के भटवलिया के पास की है। आपको बता दें कि जब सीएसपी संचालक सुधीर प्रसाद बेतिया बैंक से पैसे लेकर अपने सेंटर पुजहा पटजिरवा जा रहे थे, तभी बदमाशों ने छिनताई की घटना को अंजाम दिया। पीड़ित सुधीर प्रसाद पटजिरवा के रहने वाले हैं। बाइक सवार बदमाशों ने इस तरह दिया घटना को अंजाम। दरअसल सूचना के मुताबिक सुधीर कुमार रोड पर जा रहे थे। 2 बाइक सवार बदमाशों ने उन्हें घेर लिया और एक बदमाश ने पिस्तौल के बल पर उन्हें रोक लिया। इसके बाद दोनों बदमाशों ने सीएसपी संचालक के झोले को खोला और उसमें रखे 1.5 लाख रुपए लूट लिए। बदमाशों ने केवल पैसे ही नहीं बल्कि झोले में रखी सभी सब्जियां भी लूट ली और हथियार लहराते हुए बेतिया की तरफ फरार हो गए।